हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं प्रभास शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं जो भारत के 2022 की जो प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में। ठीक है, ये हमारा जो वीडियो है ये आपके एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा पटवारी और मध्य प्रदेश में जितनी अभी वैकेंसी आने वाली हैं उन सब में ये बहुत उपयोगी होने वाला, क्योंकि यहाँ से आपको एक नए क्वेश्चन अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो हम सिर्फ अपॉइंटमेंट में ही उससे रिलेटेड जो भी कुछ और होगा, जैसे कभी स्थापना हुई है, तो वो सब यहाँ पे हम डिस्कशन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अपना टाइम खराब किए बिना हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल यहाँ पे आपको फालतू की बहस नहीं मिलेगी या कोई सिर्फ पढ़ाई। ये सिर्फ चैनल सिर्फ पढ़ाई के लिए, यहाँ पे आपको कुछ भी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो भारत का जो 15 नंबर का राष्ट्रपति किसको बनाया गया है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, इनसे पहले जो थे उनका नाम क्या था? इनसे पहले जो थे तो वो रामनाथ कोविंद थे। ठीक है, तो जो द्रौपदी मुर्मू है वो क्या है? सेकंड नंबर की महिला राष्ट्रपति है। पहले नंबर पर कौन थी? प्रतिभा देवी पाटिल। ठीक है, प्रतिभा देवी पाटिल। ठीक है, तो अब जैसे हम राष्ट्रपति के लिए जो आर्टिकल है वो कौन सा है? आर्टिकल नंबर 53 है। ठीक है, उसके अलावा अब जैसे अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वो क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति। तो जो भारत के 14 नंबर के उपराष्ट्रपति हैं वो उनका नाम क्या है? जगदीश धनखड़। ठीक है, ये क्या जगदीश धनखड़ साहब पहले कहाँ के? पश्चिम बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं। उसके अलावा इनसे पहले थे, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? एम वेंकैया नायडू को रिप्लेस किया है। ठीक है, और ये कहाँ पे? पश्चिम बंगाल के उपराज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है, तो जो इनका आर्टिकल है वो भी याद रखो, मतलब उपराष्ट्रपति का जो आर्टिकल है 63 है। ठीक है, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं 49 नंबर पे कौन थे? उदय उमेश ललित थे। लेकिन जो 50 जो तुम्हारे सीजीआई हैं वो उनका नाम क्या है? वाई चंद्रचूड़। ठीक है, कौन है? वाई चंद्रचूड़। ठीक है, तो ये हमारे कौन से 50वें नंबर के हैं। इनका कब? 9 नवंबर को इनका मतलब इनको पद सौंपा गया। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं भारत के मुख्य जो महान्यायवादी हैं। कौन मुख्य महान्यायवादी हैं? वो कौन है? आर वेंकट रमानी। ठीक है, ये 16वें नंबर के हैं। ठीक है, कौन? आर वेंकट रमानी। ठीक है, अब उसके बाद 5वां नंबर है क्या? राज्यसभा के नए सभापति कौन है? तो वो भी जगदीप धनखड़ है। देखो, जो उपराष्ट्रपति होता है वही क्या बनता है? वो ही राज्यसभा का प्रमुख होता है। ठीक है यार, जिसको सभापति भी बोला जाता है। अब जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त किसको बनाया गया है? राजीव कुमार को 25वें। ठीक है, इनसे पहले इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? सुशील चंद्रा को रिप्लेस किया। ठीक है, जो पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? सुकुमार सेन। कौन? सुकुमार। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा, मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो जो सीएजी है। ठीक है, सीएजी किसको बनाया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को। ठीक है, ये कौन से? 14वें नंबर के हैं। और जो सीएजी का आर्टिकल होता है वो कौन से? 148 में इसके आर्टिकल में बात करी है, 149 में इसके कार्यों के बारे में बात की गई है। ठीक है, उसके अलावा महालेखा नियंत्रक जो सीजी है, ठीक है, ये कौन है? सोनाली सिंह है। ठीक है, ये इनके अंडर में काम करते हैं। उसके अलावा जैसे वायुसेना अध्यक्ष किसको बनाया गया है? वी.आर. चौधरी को। किसको? वायुसेना अध्यक्ष बनाया गया है। इनका पूरा नाम है विवेक राम चौधरी। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है थल सेना प्रमुख किसको बनाया गया है? थल सेना प्रमुख हैं जो हमारे मनोज पांडे हैं। ठीक है, उसके अलावा नौसेना के अध्यक्ष कौन है? आर हरि सिंह। कौन? आर हरि कुमार या आर हरि सिंह का नाम है। अब जो सीडीएस है, सीडीएस किसको अभी लेटेस्ट बनाया गया? अनिल चौहान को। जो इससे पहले सीडीएस थे या जो फर्स्ट सीडीएस जिनको हम बोल सकते हैं वो है जनरल बिपिन रावत। बिपिन रावत सर के बारे में आपको पता ही है, इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, इसलिए इनकी मृत्यु हो गई कोरोना के टाइम पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे कैबिनेट सचिव अभी कौन है? कैबिनेट सचिव बनाया गया राजीव गाबा को। ठीक है, उसके अलावा मुख्य आर्थिक सलाहकार किसको बनाया गया है? अनंत नागेश्वरन को। ठीक है, किसको बनाया गया है? अनंत नागेश्वरन को। इन्होंने किसको रिप्लेस किया था? के.वी. स्वामीनाथन वो सुब्रमण्यम को। ठीक है, उसके अलावा मुख्य वैज्ञानिक जो सलाहकार हैं भारत सरकार के वो कौन है? अजय कुमार सूद। किसको बनाया गया है? मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद को बनाया गया है। उसके अलावा सीबीसी
केंद्रीय सतर्कता आयोग, इनके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, सुरेश एन पटेल को बनाया गया है। तो सीबीसी की सबसे पहले सीबीसी के बारे में कुछ फैक्ट की बात कर लें। जैसे इसकी स्थापना कब होती है, 1994 में इसकी स्थापना होती है। किसकी, कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे, संथानम कमेटी, ठीक है, संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पे इसकी स्थापना होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे अगला हमारा क्या है, 17वां महानिदेशक जो तुम्हारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के जो हेड हैं, सीआरपीएफ के जो हेड हैं वो किसको बनाया गया है, महानिदेशक एस.एल. थॉम्सन, किसको, एस.एल. थॉम्सन को बनाया गया है। फिर उसके अलावा आईटीबीपी, इनमें भी चेंज आया है। आईटीबीपी के जो महानिदेशक हैं, इंडो तिब्बतन फोर्स, ठीक है, इसका जो महानिदेशक है वो किसको, अनीश दयाल सिंह को, किसको, अनीश दयाल सिंह को बनाया गया है। उसके अलावा जो नीति आयोग है इसमें भी बहुत सारे चेंजेस हुए। जैसे तो जो नीति आयोग है उसके सीईओ किसको बनाया गया है, सीईओ बनाया गया है परमेश्वरन अय्यर को बनाया गया है, ठीक है। इसके अध्यक्ष होते हैं जो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। इसके जो उपाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है वो किसको बनाया गया है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष सुमन बेरी को, ठीक है, किसको, सुमन बेरी। ये किसको रिप्लेस करके आए थे, ये आए थे राजीव कुमार को, किसको, राजीव कुमार को इन्होंने रिप्लेस किया था। और जो सीईओ हैं जो परमेश्वरन अय्यर हैं, ये किसको रिप्लेस करके आए हैं, अमिताभ कांत को, ठीक है, अमिताभ कांत को, ठीक है। और जो तुम्हारे क्या बोलते हैं, नीति आयोग की स्थापना कब होती है, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट हैं जिनको तुम याद रख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा हम चलते हैं अगले, जैसे यूपीएससी के चेयरमैन है वो किसको बनाया गया है, डॉक्टर मनोज सोनी को, किसको, यूपीएससी का जो अध्यक्ष है या चेयरमैन है किसको बनाया गया, डॉक्टर मनोज सोनी को। तो यूपीएससी के आर्टिकल है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 315 से लेकर 323 तक ये आर्टिकल चलते हैं। और इसमें कौन से, भाग 14 में इसका वर्णन, ठीक है, भाग 14 में, ठीक है। उसके अलावा अध्यक्ष विधि आयोग, विधि आयोग का जो 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया है, बलबीर सिंह चौहान को, ठीक है। लोकपाल के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया, प्रदीप कुमार मोहंती। लोकपाल की जो स्थापना है वो कब होती है, लोकपाल की जो स्थापना है 2013 में होती है, ठीक है। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है। काफ़ी समय बाद इनको अध्यक्ष बनाया गया था लेकिन इनका टेन्योर पूरा हो गया, पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है। अब हम बात करते हैं कौन, अध्यक्ष भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ठीक। तो जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया, अशोक कुमार गुप्ता को, ठीक है। अब बात करते हैं अध्यक्ष एवं सीईओ रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया है, विनय कुमार त्रिपाठी को बनाया गया है। और जो रेलवे मिनिस्टर हैं, रेलवे मिनिस्टर हैं वो कौन है, हमारे अश्विनी वैष्णव, ठीक है, अश्विनी वैष्णव, ठीक है। ये याद रखना फैक्ट में, ठीक है। उसके अलावा सेबी की जो नए अध्यक्ष है वो कौन है, माधवीपुरी बुच बनाया गया है, किसको, माधवीपुरी बुच, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, ठीक है, किसका, सीबीडीटी का जो अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया है, नितिन गुप्ता को बनाया गया है, सीबीडीटी का अध्यक्ष। उसके अलावा सीईओ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, किसका, जो आधार कार्ड होता है उसका जो सीईओ है वो किसको बनाया गया है, सौरभ गर्ग को बनाया गया है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा अगला है वो है अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण, नहीं के जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, अलका उपाध्याय हैं। अलका उपाध्याय, ये आपको नाम से जरूर ऐसा लग रहा होगा कि किसी महिला का नाम है, लेकिन ये क्या है, पुरुष हैं और पंजाबी हैं, ठीक है। तो अलका उपाध्याय हैं, इनको क्या बनाया गया है, नहीं का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। उसके अलावा सीएमडी तेल और प्राकृतिक, ओएनजीसी का जो सीएमडी है वो किसको, राजेश कुमार श्रीवास्तव को बनाया गया है, ठीक है। इससे पहले कौन थी, जो फर्स्ट महिला थी ओएनजीसी के अध्यक्ष वो सीएमडी, वो अलका मित्तल थी, ठीक है। अलका मित्तल को इन्होंने रिप्लेस किया है, किसको, राजेश कुमार श्रीवास्तव को, राजेश कुमार श्रीवास्तव ने, ठीक है, अलका मित्तल को रिप्लेस किया। फिर निदेशक गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, वो सॉरी गैस नहीं, स्टील अथॉरिटी ऑफ सेल के जो अध्यक्ष हैं वो किसको बनाया गया है, सोमा मंडल को, ठीक है। अब जो हमारा अगला है वो क्या है, निदेशक गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल लिमिटेड, गेल अपन पढ़ते हैं, ठीक है। जो गेल का जो अध्यक्ष है वो किसको, निदेशक किसको बनाया गया है, संजीव कुमार गुप्ता को, ठीक है, संजीव कुमार गुप्ता को। अब गेल की जो स्थापना होती है वो कब होती है, 1984 में होती है। और जो इसका हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में, ठीक, कहाँ पर है, नई दिल्ली।
उसके अलावा हम अगले अध्यक्ष बनाते हैं जो सीबीएसई के जो अध्यक्ष बने वो कौन है, निधि छब्बर बने हैं। कौन, सीबीएसई के जो नए अध्यक्ष वो किसको बनाया गया, निधि छब्बर को बनाया गया। उसके अलावा अध्यक्ष प्रसार भारती बोर्ड किसको, इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है, ए सूर्य प्रकाश। ठीक है, ए सूर्य प्रकाश को किसका अध्यक्ष बनाया गया है, प्रसार भारती का। ठीक है, अब हम बात करते हैं अध्यक्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसरो। ठीक है, इसरो पे एक अलग वीडियो लेके आऊँगा, इसके कौन कौन से मतलब अभी लेटेस्ट में जो हुए हैं सब आएंगे। अब इसके बाद आपको ऐसी सीरीज मिलती रहेगी रेगुलर, कब, सुबह 6 बजे ये आपको पर डे वीडियो मिलेंगे जब तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे। ठीक है, आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं करंट अफेयर से रिगार्डिंग, ये मेरी आपको प्रॉमिस है आज से। ठीक है, तो अब इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो किसको बनाया गया है, एस सोमनाथन को। तो एस सोमनाथन मुझसे पहले जो इसरो के अध्यक्ष थे वो कौन थे, के शिवन थे। ठीक है, कौन, के शिवन थे। इनके समय जो अंतरिक्ष का जो चंद्रयान मिशन 3 था वो फेल हो गया था, उसके बाद ठीक है, उसके बाद कोरोना लग गया तो ये काफ़ी टाइम तक, ठीक है, ये मतलब इसरो पर कोई अभी लेटेस्ट में मतलब जब कोई भी सैटेलाइट लॉन्च वगैरह नहीं हुआ था, लेकिन जो 2022 के जो अभी स्टार्टिंग में अभी 2-3 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, ठीक है, तो वो सारा हम अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें ये चीज़ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, इसको हटा दो। देखो जो अध्यक्ष रक्षा अनुसंधान एवं विकास, देखो इसरो के बारे में कुछ और फैक्टों पे बात कर लें, जैसे कि इसरो की स्थापना है वो कब होती है, 15 अगस्त 1969। ठीक है, कब होती है स्थापना इसकी, 15 अगस्त 1969। ठीक है, और इसको जो स्थापना करते हैं वो कौन करते हैं, विक्रम साराभाई। ठीक है, वो इसकी स्थापना करते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो किसको बनाया गया, समीर वी कामत को बनाया गया है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, समीर वी कामत साहब ने रिप्लेस किया है वाई सतीश रेड्डी को। किसको, वाई सतीश रेड्डी को रिप्लेस किया है। और डीआरडीओ के कुछ फैक्ट, जैसे कि इसकी स्थापना होती है कब, 1958 में इसकी स्थापना होती है, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, नई दिल्ली में। ठीक है, उसके अलावा मुख्य कोच बीसीसीआई का जो मुख्य कोच है वो कौन, राहुल द्रविड़ है। ठीक है, अब बीसीसीआई की जो सेक्रेटरी हैं, कौन सेक्रेटरी हैं वो कौन है, अमित शाह के पुत्र जय शाह। कौन, जय शाह इसके सेक्रेटरी हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। ठीक है, उसके अलावा इसकी स्थापना, ठीक है, स्टेबलाइज कब होता है, ये स्थापना होती है 1928 में। ठीक है, उसके अलावा भारतीय फुटबॉल परिसंघ के किसको अध्यक्ष बनाया जाता है, इसका अध्यक्ष बनाया जाता है कल्याण चौबे को। ठीक है, उसके अलावा अध्यक्ष भारतीय हॉकी इंडिया, जो भारतीय की जो हॉकी इंडिया टीम है, हॉकी इंडिया जो अध्यक्ष भारतीय हॉकी इंडिया का किसको बनाया जाता है, दिलीप तिर्की को। ठीक है, दिलीप तिर्की साहब क्या थे, पूर्व में इंडिया टीम के कप्तान रह चुके हैं ये हॉकी के। ठीक है, उसके अलावा अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ, ठीक है, क्या भारतीय ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष हैं वो किसको बनाया जाता है, आदिल सोमरीवाला को। किसको, आदिल सोमरीवाला को बनाया जाता है। और जो भारतीय ओलंपिक संघ है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, नई दिल्ली में है। ठीक है, न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा जो इसकी स्थापना होती है वो कब होती है, 1927 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, इसके अलावा अध्यक्ष भारतीय भारोत्तोलन महासंघ, ठीक है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, तो जो भारतीय है उसके अध्यक्ष बनते हैं सहदेव यादव। ठीक है, कौन, सहदेव यादव बनाया जाता है किसको, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ। ठीक, उसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय, क्या ये अंतर्राष्ट्रीय जो भारोत्तोलन महासंघ है उसके अध्यक्ष कौन है, मोहम्मद जलूत। ठीक है, तो ये भारतीय लिख गया है यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय। उसके और भारतीय कौन है, भारतीय है सहदेव यादव। ठीक है, उसके अलावा अगला है अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है उसके अध्यक्ष कौन है, उसके अध्यक्ष हैं सैफ अहमद। ठीक है, किसको, सैफ अहमद को बनाया जाता है। उसके अलावा अब जैसे अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, ये देखो इसका जो अध्यक्ष है वो कौन है,
क्रेमलोव, कौन? अमर क्रेमलोव, ठीक है। इसके अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष। लेकिन इसमें एक बड़ा अपडेट ये हुआ कि जो लवलीना बोगायन है, जो कि भारतीय क्या है, मुक्केबाज खिलाड़ी हैं, इनको क्या है इस फेडरेशन में मेंबर बनाया गया है, ठीक है, और इनको वोटिंग का राइट दिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं फिक्की के नए जो महानिदेशक हैं, वो किसको बनाया गया है? फिक्की के नए महानिदेशक हैं अरुण चावला। किसको? अरुण चावला को बनाया गया। अब इसके कुछ जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ है, उसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कहाँ पर है? लोसानवे, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। कहाँ पर? लोसानवे, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी जो स्थापना है वो कब होती है? 1946 में, ठीक है। उसके अलावा फिक्की हो गया, फिक्की के अध्यक्ष हमारे कौन हो गए? अरुण चावला हो गए, ठीक है। उसके अलावा फिक्की के जो महानिदेशक हैं वो कौन? अरुण चावला है। लेकिन जो फिक्की के चेयरमैन है, चेयरमैन वो कौन है? संजीव मेहता, संजीव मेहता, ठीक है। और अध्यक्ष भारतीय उद्योग परिषद के अध्यक्ष किसको बनाया गया? आर दिनेश को। किसको? आर दिनेश को। और गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक, इनका जो टेन्योर है वो दोबारा बढ़ा दिया गया है, तो ये कौन है? शक्तिकांत दास, ठीक है। तो ये कौन है तुम्हारे गवर्नर ऑफ इंडिया? शक्तिकांत दास। अब आरबीआई से जुड़े कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि आरबीआई की जो स्थापना है वो कब होती है? 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना होती है। और इसका जो राष्ट्रीयकरण कृत है उसको कब किया जाता है? 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट हैं, ये हमारे जो इंडिया में जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुए 2022 में वो सारे इसमें दिए हुए हैं। अब इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा वो आएगा अंतर्राष्ट्रीय अपॉइंटमेंट, कौन कौन सी, जैसे अंतर्राष्ट्रीय पीएम नए कौन बने हैं, ठीक है। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जो स्पोर्ट है उसमें कौन किस किस को, तो ये सारे जो है वो हमारे अगली वीडियो में आने वाले। ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। बिल्कुल इसको हम रेगुलर चलाएंगे, अब बिल्कुल ये बंद नहीं होने वाली। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।